हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के पावर शेयरिंग चैप्टर का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मतलब पावर शेयरिंग के टाइप्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम पावर को कहाँ कहाँ शेयर करते हैं। अब पहले लोगों का ये मानना था, मतलब लंबे समय से ऐसा मानते चले आ रहे थे लोग कि पावर एक पर्सन के हाथ में होना चाहिए या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन के हाथ में होना चाहिए जो कि एक प्लेस पे लोकेटेड हो। अब ऐसा वो इसलिए मानते थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर पावर को उन्होंने शेयर कर दिया तो इससे क्या होगा कि डिसीज़न लेने में टाइम लगेगा। मतलब जो डिसीज़न हम एक पर्सन के द्वारा ले सकते हैं, अगर हम उसी पावर को डिवाइड कर देते हैं बहुत सारे लोगों में तो उन सबसे राय लेनी होगी, तो इससे डिसीज़न लेने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कोई भी डिसीज़न लेने में। तो ऐसा इसलिए वो चाहते थे कि पावर को शेयर ना किया जाए। लेकिन जब कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी आती गई तो सबकी जो विचारधारा थी वो बदलती गई और सबको ये पता चलने लगा कि पावर शेयरिंग की कितनी ज़्यादा नीड है। ओके, अब इससे क्या होता है कि सभी जो लोग हैं वो अपने व्यूज़ को दे सकते हैं और इससे पब्लिक ओपिनियन बनेगा। क्योंकि अगर हम पावर को शेयर करेंगे सब में तो वो सभी अपनी राय देंगे किसी लॉ को पास करने के लिए या फिर किसी पॉलिसी के बारे में, तो उससे क्या होगा कि हमारे कंट्री का ही बेनिफिट होगा। और ये भी कहा जाता है कि पावर को जितना ज़्यादा हो सके उतना हमें शेयर करना चाहिए जिससे कि बहुत ही स्मूथली जो कंट्री है वो रन कर सके। अब मॉडर्न डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग कुछ अरेंजमेंट की गई है। उसमें पहला आता है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच पावर को शेयर करना, जिसमें हमारा पहला आता है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब जहाँ पे लॉ बनते हैं, जैसे पार्लियामेंट हो गया, लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ से लॉ बनते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव मतलब जहाँ लॉ को एग्जीक्यूट कराया जाता है उसे बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। अब एग्जीक्यूटिव में हमारे पुलिस आ गए, आईएएस ऑफिसर्स, जो लोग लॉ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं कंट्री में उनको बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। एंड जुडिशरी इसमें हमारा कोर्ट आ गया, जज आ गए, जो लोग ये देखते हैं कि लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है या नहीं एंड उसमें कुछ दिक्कत आ रही है कि नहीं, तो वो सब अगर कोई उसे फॉलो नहीं कर रहा है तो उसे पनिशमेंट देने का राइट होता है जुडिशरी के पास। मतलब एक तरह से एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो एक लॉ पास हुआ कि सबको मास्क लगाना है। अब उसको इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा? पुलिस करवाएंगे। अब अगर कोई मास्क नहीं लगा रहा है तो उस पर एक्शन लेगा जुडिशरी। तो वही चीज़ हो गया। और इस पावर डिस्ट्रीब्यूशन को हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, बिकॉज इसमें डिफरेंट जो ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के वो सेम लेवल पे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, ये हो गया एग्जीक्यूटिव, ये हो गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, एंड ये हो गया जुडिशरी। ये सेम लेवल पे होते हैं और इससे क्या होता है कि जो सेपरेशन हो जाता है पावर से, इससे ये होता है कि कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अनलिमिटेड पावर इंजॉय नहीं कर सकता और सभी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एक दूसरे पर चेक बनाए रखते हैं। आप कहेंगे आप कैसे? तो आप देख सकते हैं, जैसे ये रो है 3, यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा है, यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, तो ये तीनों स्टूडेंट एक दूसरे पर चेक बना सकते हैं अच्छे से। अगर ये पीछे देखेगा तो हो सकता है डांट भी खा जाए, तो वही चीज़ है। एंड ये थी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इससे एक चेक और बैलेंस का सिस्टम भी बना रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जो कि कोई लॉ बनाता है तो वो पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली के को रिस्पॉन्सिबल होगा कि उसने लॉ को क्यों बनाया एंड उसके बेनिफिट्स क्या, डिमेरिट्स क्या हैं, ये सब कुछ उसको बताना पड़ेगा। अब जैसा हम जानते हैं कि जो जजेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं, तो वो उनके फंक्शंस को भी चेक कर सकते हैं और लेजिस्लेचर के फंक्शंस को भी चेक कर सकते हैं। यानी कि इसमें यह है कि इसमें एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट
एक दूसरे पर चेक बनाए रखते हैं, तो इसको चेक्स एंड बैलेंस का सिस्टम भी कहा जाता है। ना हमारा सेकंड आता है द पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। तब हमारे इंडिया में 3 लेवल्स पे हैं गवर्नमेंट। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट और यूनियन भी कह सकते हैं, एंड सेकंड पे आता है स्टेट गवर्नमेंट, एंड थर्ड पे हमारा आता है लोकल गवर्नमेंट। अब ये जो हमने देखा इसको बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट, ओके, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट देखते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है पूरी कंट्री के लिए होती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने पर्टिकुलर स्टेट को देखती है, लोकल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी को देखती है। अब यहाँ पे जो रीजनल गवर्नमेंट्स है मतलब स्टेट गवर्नमेंट्स, उनको बहुत सारे डिफरेंट नेम से जाना जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे इंडिया में हम इसे बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में इसे दूसरे नामों से भी जाना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो सिस्टम है ये हर कंट्री में फॉलो होती है। ऐसे बहुत से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। ओके, तो ये तो थी कह सकते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। एंड जैसा कि हमने देखा था कि बेल्जियम में वहाँ पावर को शेयर किया गया था, मतलब लेवल्स से वो डिवाइड कर दिए गए थे, लेकिन श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं किया गया था। और ये जो डिवीज़न है सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल का, इसे हम फेडरल डिवीज़न ऑफ पावर भी कहते हैं। अब अगर लोकल गवर्नमेंट में देखें तो वहाँ पे अर्बन एरियाज़ भी होते हैं और रूरल एरियाज़ भी होते हैं। तो अर्बन एरियाज़ के लिए म्युनिसिपैलिटी होती है, और रूरल एरियाज़ मतलब गांव ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायत होते हैं। और जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हायर है थोड़ा, उससे लोअर है, उससे लो, तो इसमें हायर और लोअर का कॉन्सेप्ट होता है, जबकि जो ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट उसमें सेम लेवल पे होते हैं सब, ना कोई हायर होता है ना कोई लोअर होता है। तो इसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहते हैं, मतलब लेवल्स में डिवाइड करना वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहलाता है। ना हमारा थर्ड आता है पावर को शेयर किया जाता है बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। जैसे कि हमने देखा था बेल्जियम में एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, तो वो एक अच्छा एग्जांपल है इस अरेंजमेंट का। इसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो रिलीजन के बेसिस पे या फिर लैंग्वेज के बेसिस पे जो ग्रुप्स हैं उनको पावर दी जाती है। कुछ कंट्रीज़ में ये जो वीकर सेक्शन को है ये पावर दिया जाता है, या फिर वुमेंस को दिया जाता है। जैसे इंडिया में वीकर सेक्शन है, एसटी हो गए, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस हो गए, तो उनको पावर दी जाती है जिससे कि वो अपने आप को एलिनेटेड फील ना करें। तो जैसा हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पे रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज हैं, ओके, इन वीकर सेक्शंस के लोगों के लिए। इससे होता ये है कि वो अपने आप को एलिनेटेड फील नहीं करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि हमारे साथ बुरा हो रहा है। इससे क्या होता है कि इस अरेंजमेंट से जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनको भी एक अच्छा चांस मिलता है पावर एंजॉय करने का। ना हमारा फोर्थ आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ कुछ लोगों की ग्रुप होती है जिसमें जो लोग रहते हैं उनकी सेम आइडियोलॉजी रहती है, एंड वो इलेक्शन लड़ते हैं और फिर गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो इसके बारे में हम एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड प्रेशर ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने का काम करते हैं, जैसे कि वर्कर्स की ग्रुप हो गई, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो उनकी ग्रुप हो गई, या फिर कह सकते हैं टीचर्स की ग्रुप हो गई। ये सारे जो ग्रुप्स हैं जो प्रेशर बनाने का काम करते हैं वो हो गए प्रेशर ग्रुप्स। अब आता है हमारा मोमेंट्स। तो मोमेंट्स में कुछ इसी तरह होते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि ये जो ग्रुप्स होते हैं इसमें मोमेंट्स में वो एक पर्टिकुलर मोमेंट को चलाने के लिए मतलब वर्क करते हैं। कोई मूवमेंट है, इसमें ये नहीं होता है कि मेंबर उसमें ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें मेंबर्स आते हैं एंड कोई भी मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं, तो ये होता है मूवमेंट्स। अब इनको भी पावर दी जाती है, जैसे कि
कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो उस पर्सन को चुन सकें जो कि उनके कंट्री के लिए अच्छा है। तो इसमें इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी रोल होता है कि वो एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं जिससे कि हमको एक अच्छा लीडर मिल सके। अब इसमें क्या होता है कि सब लोग जीतते तो नहीं हैं, लेकिन जब जो पार्टी हार जाती है तो वो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। अब जब वो कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो उसमें डिफरेंट पार्टीज़ के लोग होते हैं, तो उनमें भी जो है पावर को उनको डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी में हमने देख लिया कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी में पावर को डिवाइड किया जाता है। इसे कोलिजन गवर्नमेंट भी कहते हैं। और कुछ ग्रुप्स हो गए जैसे ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की ग्रुप हो गई। इसको बोलेंगे प्रेशर ग्रुप्स, जो कि एक प्रेशर बनाने का काम करते हैं गवर्नमेंट पे अगर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं चल रही है तो ये हमने देखा कि किस तरह से फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग को किस तरह से डिवाइड किया गया है कि कहाँ कहाँ पावर को शेयर किया जाएगा। एंड लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन लिया था कि बेसिक रूल क्या था लेबनान का, तो वो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो बेसिक रूल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि पावर को शेयर किया जाएगा। मतलब जो प्रेसिडेंट होगा वो कैथोलिक क्रिश्चियन का होगा, प्राइम मिनिस्टर जो होगा सुन्नी मुस्लिम का होगा, एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का होगा, और स्पीकर जो है वो शिया मुस्लिम का होगा। तो यही सब बेसिक अरेंजमेंट्स थी जो कि वहाँ लेबनान में की गई थी। अगर हम बात करें इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।